मीडिया और गणित दोनों एक जैसे हैं मेरे भाई, दोनों में हर चीज सूत्रों से ही पता चलती है। तो ठीक उसी सूत्रों को हम पढ़ाने वाले हैं एक नए अंदाज में, सैराना अंदाज में, यानी आज का होके वाला बा। तो क्लास 11th के त्रिकोणमिति के जितना भी फॉर्मूला है उसको हम 4th पार्ट में डिवाइड किए हैं और आज उसका होने वाला है पार्ट 1। आपको आजीवन त्रिकोणमिति फॉर्मूला आज याद हो जाएगा। अगर रात में भी उठा के कोई 12 बजे पूछेगा कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपके जुबान पे रहेगा। तो ये बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लेके आए हैं लेक्चर फर्स्ट, यानी टोटल 4 पार्ट में हम आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें आपके लिए। चलिए, मोटिवेशन। बुझी हुई समा भी जल सकती है, बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस अपने इरादे ना बदलना, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो मेरे दोस्त, कभी भी मायूस होके अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मेहनत करते जाइएगा, एक दिन किस्मत कभी भी बदल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और 11th का त्रिकोणमिति फार्मूला से पढ़ने से पहले 10वां के पढ़ल बहुत जरूरी बा, क्योंकि इसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो एकदम 10th क्लास के त्रिकोणमिति फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले नाम आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज का नाम है ABC। और एक कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहोगे कि सर ये तो समकोण है। बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रिंगल। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, मान लो यहाँ पे थीटा बना, तो हम आपसे पूछे कि बता दो लंब कौन सा साइड होगा, लंब। ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा। तो थीटा के, ध्यान से सुनिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा। ठीक है, अगर इंग्लिशवा में लिखे के बाद तो लिख लो इन फ्रंट ऑफ थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सा है, BC। तो BC मेरा क्या हो गया, P हो गया। BC मेरा क्या हो गया, P हो गया। अब आया आधार। आधार को क्या बोलते हो, आधार को बोलते हो बेस। तो देखो बेस किसको बोलेंगे, तो थीटा के बगल वाला साइड, किनारे वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। थीटा के किनारे वाली भुजा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। यानी थीटा के किनारे वाली भुजा कौन सा है, बता दो, AB। तो AB आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब आया कर्ण को क्या बोलते हो इंग्लिश में, हाइपोटेनस। क्या बोलते हो बेटा जी, हाइपोटेनस। चलिए, हाइपोटेनस क्या होगा, ध्यान रखना। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग बोलेंगे। ऑलवेज, यहां लिख दे रहे हैं, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। हिंदी में क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। हमेशा देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाए, हाइपोटेनस, यानी H बोला जाएगा। तो आज के बाद से कैसा भी राइट एंगल ट्रिंगल हो, आप PBH फाइंड कर लोगे, उम्मीद है। चलो चेक करो तो अपना, बताओ तो इसमें क्या होगा। हमने यहाँ पे बना दिया, इस फिगर को कुछ ऐसा घुमा दिया, इसका नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया PQR, और हमने यहाँ पे बना दिया 90 डिग्री जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे थीटा है। तो आप बता दो P का वैल्यू, B का वैल्यू, H का वैल्यू क्या क्या होने वाला है। चलो बताओ। तो देखो P किसको बोलेंगे, तो थीटा के सामने वाली साइड को, यानी QR को। ठीक है,
थीटा के बगल वाले, अब कहोगे बगल तो ये भी है ये भी है, ना ना ना, 90 डिग्री के सामने वाले ऑलवेज एच हो जाता है, तो एच हो गया पी आर, तो बगल वाला साइड कौन सा हो गया पी क्यू, तो ये हो गया बेटा जी पी बी और एच। तो ये रहा आपका लंब, आधार और कर्ण। चलिए जैसे ही ये सीखते हैं हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखना। चलिए बोर्ड पे देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा को लिखोगे P बाई एच, कॉस थीटा को लिखोगे B बाई एच, टेन थीटा को लिखोगे P बाई बी। टेन थीटा को क्या लिखा जाता है P बाई बी। अब देखो बाकी जो तीन है ना बेटा, इसी का रेसिप्रोकल है, यानी कॉसेक थीटा हम आपसे पूछ दें तो आपको बोलना है H बाई पी, कॉट सेक थीटा हम आपसे पूछ दें तो इसको बोलना है H बाई बी, और कॉट थीटा हम आपसे पूछ दें तो इसको बोलेंगे B बाई पी। ठीक है, ये हो गया आपका P B H हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले दो लाइनें आपके लिए। चलिए थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लो। अभी हमने सिखा दिया ना, जितना भी 6 होता है सबका क्या रिलेशन होगा, साइन थीटा का P बाई एच, कॉसेक थीटा का H बाई पी, कॉस का B बाई एच, सेक का H बाई बी, टेन का P बाई बी, कॉट का B बाई पी। आगे बढ़ने से पहले दो लाइनें। चलिए, दिल में ना जाने कैसे, दिल में ना जाने कैसे इतनी जगह बन गई, दिल में ना जाने कैसी इतनी जगह बन गई, तेरी एक मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई। अब हम इस पे क्या ही बोल सकते हैं, अपना अपना हिसाब से अपन अपन सोच लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, जैसे ही आपने पढ़ा, देखो जैसे ही आपने पढ़ा तो आप देखो, तो अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, किससे किससे किससे, जरा एक मिनट, क्या आपने बोला, तो हमने बोला बेटा साइन थीटा को कॉसेक थीटा से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आने वाला है, आई नो डैट। देखो P बाई एच को H बाई पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नर्सरी क्लास वाला बता देगा, क्या आएगा 1। यानी एक रिलेशन हमको मिला, एक रिलेशन संबंध मिला। क्या मिला कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिल जाता है बेटा, 1 मिल जाता है। वैसे ही ठीक से मुस्कान बेटा, टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो कहिएगा कि सर ये भी 1, जी हाँ ये भी 1 मिलेगा। और एक और बच गया, कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो भी क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, यानी 3a और आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देख पा रहे हो, ध्यान से देख पा रहे हो कि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा जी, देखो तो साइन थीटा बराबर 1, इस इक्वेशन से 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक वैसे ही टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, 1 बाई कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों देखो ना एक दूसरे का उल्टा ही तो होता है ना। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 बाई सेक थीटा। बोला हो जाए। ठीक वैसे ही हइयो हो जाए, कौन, देखो कॉसेक थीटा, यहाँ सी छूट गया है, देख लेना, कॉसेक थीटा इक्वल लिख दोगे 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, या कॉट थीटा इक्वल लिख सकते हो 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, या सेक थीटा इक्वल लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। तो अभी ये सब फॉर्मूला निकल रहा है, ये सब यूज होगा आपके क्वेश्चन में। तो ये रहा, अगर रेशियो हमने पिछले इसके जस्ट अभी पहले निकाला, उसके बाद से हमने इस रिलेशन को देखा, फिर इससे ए निकला। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एकदम सीखते चलो, लिखते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो लाइनें आपके लिए सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ो। देखो, महान कार्य बेटा जी, महान कार्य ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से होता है। तो आपका जो भी ड्रीम है, आई होप बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रीम हो, बहुत सक्सेस की ऊंचाइयों पे जाओ, तो वो सिर्फ सोचने से नहीं होता है, होगा बेटा जी, लगातार उस पे वर्क करने से आपको प्राप्त होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो,
आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी हम बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है बेटा, अब देखो हम इससे निकालने जा रहे हैं और फॉर्मूला। कैसे? तो देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या केवल साइन थीटा हम पूछ दे तो क्या बोलोगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या केवल कॉस थीटा पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो, सिर्फ इस फॉर्मूला से हम इतना रिलेशन संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अभी ट्रिक बताने वाले हैं हम, कैसे याद रखोगे। देखो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। दूसरा होता है बेटा जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक वैसे ही अगर टेन स्क्वायर थीटा लिखना चाहोगे तो लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा लिखना चाहते हो तो रूट लगा दोगे, स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा। थर्ड क्या है बेटा जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, अब यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, तो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो ये उधर गया प्लस 1 आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर आपको बेसिक पॉइंट वो तीनों याद रहा, कौन सा तीनों पॉइंट, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। थर्ड क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर ये तीन याद रहा तो तीन इसमें से और आइडेंटिटी निकल सकते हैं। ठीक है, देखो इसको याद कैसे करेंगे बेटा जी, तो इसको कोडवर्ड बना लेना SC, इसको ST और इसको डबल CC। कभी कंफ्यूज हो जाओगे, डबल C में कॉसेक को पहले रखेगी कॉट को, तो एक कीवर्ड बना लेना, जो बड़ा लेटर होगा उसको पहले, यानी कॉसेक देख लो बड़ा लेटर है, इन दोनों में माइनस कर लेना, इसमें प्लस, यानी ये वाला लाइन तुम याद रखना, SC साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ST सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, CC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये सब रिलेशन देता है आपको 1 1 1 1। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्लास 11th के लिए, एक क्लास 10th वाला फार्मूला था। चलिए अब इसके आगे पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे जो भी फार्मूला आपका क्लास 11 से स्टार्ट होता है हम लोग उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और उससे भी जरूरी सूचना कि जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दो, और उसके बगल में एक घंटा भी होगा वो भी दबा दो, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि जिन लोगों को क्लास की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।